अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, कैसे हैं आप सब? खुश हैं, खैरियत से हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहट जो है वो बहुत सारी परेशानियों का हल होती है। बड़ी राज की बात है ये। और वो बड़ी मुस्कुराहट भी बड़ी महंगी होती है जो मुश्किलात को छुपा ले। यूसुफ साहब भी यूं करें, भी पूछते हैं ये अपनी मुस्कुराहट के पीछे कितनी परेशानियों को छुपाते हैं। माशाल्लाह से किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, अपनी फील्ड में बहुत महारत रखते हैं, बहुत नाम रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका कहना, इनका दावा ये है कि शुगर का इलाज इनके पास मौजूद है। बहुत सारे पेशेंट मुस्तफीद भी होते हैं और इलाज भी करवा रहे हैं इनसे। और शुगर के अलावा आप सोराइसिस पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका ये इलाज करते हैं। सो लेट्स वेलकम यूसुफ लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वो मुस्कुराहट जो पीछे गम छुपा ले, सच्ची बताएं कितनी महंगी होती है वो, हकीकत में है ना? और वो उसको उस मुस्कुराहट को लाने के लिए भी इंसान को जिंदगी में बड़े पैमानों से गुजरना पड़ता है ना? आप गुजरे हैं? नहीं, मेरी वाइफ गुजरी। कितनी खरी बात की है आपने कि आपने कहा है कि मैं नहीं गुजरा, आप मेरी वाइफ गुजरी है। वो क्यों गुजरी? तो आपने गुजारा ना उनको, एक औरत पर आपने जो है वो मासूम औरत पर। उनमें एक बहुत अच्छी आदत है कि अगर मैं कोई ऐसी बात कहती हूँ जो उन्हें नागवार गुजरे तो खामोश हो जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, या उनकी मर्जी के खिलाफ कोई मैं काम करूँगा उसके बावजूद भी वो खामोश रहेंगे। अपने इजहार नहीं करती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं पहचान जाता हूँ कुछ ना कुछ मसला है, फिर भी आप करते हैं? नहीं, फिर मैं राजी कर लेता हूँ। राजी कर लेते हैं, चलो ये अच्छी बात है। अपनी गलती को मान लेना ये भी बड़े ज़र्फ की बात है कि हाँ देखो मैं जो कर रहा हूँ वो सामने वाले को भला नहीं लग रहा, उसकी आंखों से मैं ये बात समझ जाता हूँ। तो आई थिंक ये भी बड़ी खास चीज़ है, एक दूसरे को समझना और उसके बाद रुक जाना, है ना? ऐसा होता नहीं है वैसे? नहीं, होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। लाइफ पार्टनर है तो ख्याल करना चाहिए, जब हमारा ख्याल करे तो हमें भी चाहिए उनका ख्याल करना। बड़ी अच्छी बात की है आज लोधी साहब ने, ये बड़ा मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि जो आपकी लाइफ पार्टनर है, जो आपके बच्चों को संभालती है, आपके घर को देखती है, आप भी जो है माशाल्लाह से एक मुश्किल शख्सियत होते हैं तमाम लोग, उनको जो है डील करना है तो थोड़ा सा अपनी जो बेगम है, जो आपकी शरीके हयात है, उसका ख्याल करना, उसको समझना। गिफ्ट लेकर जाते हैं अपनी बेगम के लिए? मैं उनको पैसे दे देता हूँ, अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ ले। होता यह है कि अगर मैं अपनी पसंद के कोई कपड़े खरीद लूँ या कुछ हो तो मेरी आदत यह है कि जो मुझे पसंद आ जाएगी, क्या वो सस्ते हो या महंगे, मैं एकदम 4-6 जोड़े इकट्ठे खरीद देता हूँ। ठीक है। अब वो ये कहती इतनी महंगी चीज़ क्यों लाते? अब मैं कहता हूँ अच्छा चलो आपने पहले बेटियों को दे दो, लेकिन एक मुझे पसंद थे, मैं ले आया। अच्छा, क्या सबसे अच्छा बनाती है जो आपको बहुत पसंद है? हर खाना बहुत अच्छा बनाती। किसी दिन लेकर आए ना आप उन्हें? जरूर। ठीक है, तो इंशाल्लाह लोधी, मिस्टर लोधी एंड मिसेस लोधी के साथ जो है वो हम शो करेंगे। वैसे तो हम बीमारियों के हवाले से बात करते हैं। मैंने कितनी मरतबा कहा कि आप जो है ना अपने किचन के अंदर कुछ जाके बनाना सिखाएं, बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं। अच्छा। तो कहते नहीं बस मैं घर ही सही हूँ, देख लेती हूँ यही। अच्छा, उनसे कहेगा सना ने उनको स्पेशली इन्वाइट किया, अगर वो आप देख रही हैं तो मैं जरूर आपको वेलकम करती हूँ। आप आइए लोधी साहब के साथ मेरे प्रोग्राम में। हम आप दोनों से, लोधी साहब को हम यहाँ पे बड़ा सीरियस और वो देखते हैं, तो आपसे जरा राज जानेंगे कि ये जो माशाल्लाह से जो शख्सियत है इसके पीछे क्या क्या राज हैं जो आप हमें बताएं। अच्छा लोधी साहब, एक चीज थोड़ी सी मैं डिस्कस करना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि बुढ़ापा जो है उसे कैसे छुपाया जा सकता है, कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कितना ग्रेसफुली जो है वो अपनी उम्र को जो है वो उम्र के हर हिस्से को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और लोगों का कहना ये भी था जो कॉलर्स आए कि बुढ़ापे से बड़ा डर लगता है, खौफ आता है। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि देखें बुढ़ापा जो है वो तो आना है, लेकिन आप अपने आप को हमेशा जवान समझें। अच्छा। छोटे बच्चों से खेलें, छोटे बच्चों को प्यार करें, छोटे बच्चों की हरकतों जो कुछ भी है वो करते हैं बच्चे, उससे लुत्फ अंदोज हो, उसी तरह उन बच्चों के साथ डील करें, खेलें कूदें, तो आप हमेशा जवान रहेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो हमेशा जिंदा होता है, तो आप उसको जितना एक्टिव रखेंगे उतना आप एक्टिव रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी औलाद जवान है माशाल्लाह, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार हैं, लेकिन मेरा उनका जो रवैया है वो सिर्फ ऐसे जैसे बच्चों के दोस्तों की तरह। और हम हंसते खेलते रहें, कभी भी कोई बच्चा नाराज नहीं नजर आएगा। हाँ, अलबत्ता मैं जरूर डांटता हूँ और कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन हंसते खेलते मुझे अच्छे लगते हैं। जिंदगी गुजर जाती है जो कुछ भी हंस खेल के गुजारे। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात की, बड़ी सारी टिप्स मिल रही हैं आज जिस तरह आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। वहीं एक खास बात ये भी है कि जिनके साथ रहना ही है तो फिर लड़के झगड़ के भी क्या फायदा। या तो एक चीज हो कि आपने नहीं रहना साथ तो फिर आप अलग हो जाएं, लेकिन रहना भी है, फिर जलना भी है, परेशान भी होना है। और जब आप लड़ते हैं तो सिर्फ आप खुद अपने आप को नहीं नुकसान पहुंचाते, आप दूसरे को भी बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। चलिए ये कुछ एक और खास टिप लोधी साहब ने, कि अंदर का जो आपका बच्चा है ना, मासूम सा बच्चा, उससे आप जिंदा रखें।
बच्चों में रहें और वो मासूमियत जो है वो आपकी बरकरार रहेगी, तो फिर बुढ़ापा तो आना ही है, सबको ही आना है, तो उससे डरने की जरूरत। मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, तो उनके 50 साल उम्र हो गए, हम बूढ़े हो गए अब तो। मैंने कभी से कहाँ से बूढ़े हुए, 40 साल तक जवान होता है, 10 साल के भी बच्चे हैं और अपने आप को बूढ़ा समझते हैं। हाँ। तो कोई 60 का या 65 का, वो अपने आप को एकदम ढीला छोड़ देते हैं कि हम अब बूढ़े हो गए, जबकि इंसान बूढ़ा नहीं होता है अगर वो अपना वर्किंग में रहे, कुछ ना कुछ काम करता रहे। अगर कोई शख्स रिटायर हो गया और बैठ गया और उसने कोई काम नहीं किया, बस सोचा कि मैंने पेंशन लेनी खानी, तो वो समझ लो गया, वो गया बिल्कुल। और अगर वो कोई ना कोई शुगल करता रहता, मेहनत करता रहेगा, चलता फिरता रहेगा, तो हमेशा ही जवान रहेगा। अच्छा, अगर मैं इसी को लोधी साहब आगे बढ़ाऊं, तो अभी हम पहले भी पोर्शन में मैंने जिक्र किया था कि कहते हैं कि जो हमसे बड़े हैं वो आज भी माशाल्लाह से बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, घर के बड़े बड़े एक्टिव होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन इवन के आज की नस्ल थक जाती है, दिन के बाद काम करने के बाद आएंगे रात को थके हुए हैं। वो खुराक हम लोगों ने नहीं खाई जो हमारे बड़ों ने खाई है, जो नॉर्मली कहा जाता है। सो एक उम्र के हिस्से में अपनी हड्डियों को कंट्रोल अच्छा रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, अपने मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए खुराक का अमल दखल भी तो है। जी बिल्कुल, खुराक का बहुत ही अमल दखल है। देखें, हमारी जो आजकल की नस्ल है, इनको ज्यादा अच्छी खुराक मिल रही है, लेकिन ये फजूल चीजों की तरफ चले जाते हैं। देखिए, पहले के लोग दूध पीते थे, खेल खेलते थे, उसके अलावा मतलब ये कि ग़िज़ा अच्छी करते थे, देसी घी खाते थे, एक्टिव रहते थे, एक्सरसाइज अच्छी करते थे, कोई ना कोई पैसा गेम खेलते थे जिससे उनकी सेहत अच्छी रहे। आज का जो नौजवान है वो बर्गर खाता है, बिरयानी खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, सब ऐसी ग़िज़ा खाता है जिसका कोई जिस्म को कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान सिर्फ पेट भरता और है, एक्सरसाइज करता है नहीं है, आराम तलब हो गया है। वो हर चीज़ चाहता है कि बस मैं खाली टच करूं तो मेरे सामने हर चीज़ आ जाए। अगर कोई उनका बस चले तो वो यही सोचेंगे कि निवाला भी हमारे मुंह में कोई डाले। तो जब इस तरह आएंगे तो 21वीं सदी का नौजवान है ना, सब क्या करे, वो उसको हर चीज जो है वो स्मार्टफोन्स आ गए, हर चीज एक टच पर अवेलेबल है, तो उसमें उसका भी क्या कसूर है। देखिए, एक दौर था कि उस वक्त ये बाटा के जो शूज थे ये मिल रहे थे, मेरे ख्याल में 2 रुपए के या 1.5 रुपए के मिलता था बाटा का शूज, तो मुझे उसकी ख्वाहिश थी कि मैं वो बाटा के शूज पहनूं, तो हमारे पास नहीं थे पैसे कि हम वो बाटा के शूज पहन सकते। आज का जो बच्चा है उसके लिए जो है ना 4-4 हज़ार के 6-6 हज़ार के शूज मिलते हैं, हर चीज़ उनको दी जाती है, उसके बावजूद वो काहिल होता चला जा रहा है, वक्त से पहले अपने आप को बूढ़ा जान लेता। आराइश मतलब आसाइशें तो बहुत चाहता है, लेकिन मेहनत करके कमाना नहीं जानता। राइट। वो यही चाहता है कि किसी भी तरह से शॉर्टकट के मुझे पैसे मिलते हैं, और यही वजह के बर्बादी की तरफ जा रहा है। अच्छा, आप हर्बल के हवाले से अगर मैं जानूं, जो आपकी स्पेशलिटी है, आप हर्ब्स पर काम कर रहे होते हैं, हर्बल मेडिसिन लोधी साहब की मौजूद है, तो कोई इस तरह की मेडिसिन या कोई इस तरह की कोई हर्ब है जिसका इस्तेमाल जो है वो आपको एक्टिव रखे या आपकी एजिंग को कंट्रोल कर सके? लेकिन सबसे अच्छी सब्जियां, अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं, देखने में अगला कहेगा कि अगर आप 50 साल के तो 25 साल के नजर आए, तो सिर्फ सब्जियां और दाल खाएं। किसी गोश्त को, अंडे को, मुर्गी को हाथ ना लगाएं। अच्छा, लेकिन हाई प्रोटीन खैर आपको दालों से भी मिल जाती है, लेकिन जरूरत होती है लोधी साहब, लोगों को तो आदत है, लोगों को जायका लग गया। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, फिजिक्स के जो थे टीचर थे, कि उनकी मैं एज देखता तो ऐसा मालूम होता था कि 30-35 साल के, जब उनकी उम्र होती 50-55 साल की, और ऐसे सुर्ख होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आज एक बच्चे को आप उसको शुरू से सब्जियां खिलाना शुरू कर दें, दालें खिलाना शुरू कर दें, जब वो जवानी पर आ गया तो आप देखेंगे सेब की तरह सुर्ख होगा। डेफिनेट, हम जो उसको जायका लगाते हैं वो वही खाता है ना, अगर हम शुरू से उसको वही सब्जियां, फल, दालें और ये तमाम चीज़ों का जायका, लेकिन हमें तो लगता है कि हम जब तक बच्चे को गोश्त नहीं खिलाएंगे, ये फैंसी चीज़ें नहीं खिलाएंगे, तो वो उसको लगेगा ही नहीं कि माँ बाप उससे मोहब्बत करते। कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद असगर बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी असगर साहब, कहिए। लोधी साहब से बात करना चाहता हूँ। बात कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असगर है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। 15 साल पहले मेरा पिता जो है ऑपरेट कर दिया गया था। अच्छा। तो उससे अक्सर जो है मेरा पेट खराब रहता है। तो ये मेरे जो हाथों की गुट है ना, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी ना सूजन पड़ गई है, तकरीबन 5-6 माह हुए हैं। तो डॉक्टर को जी हाथों के गुट होते हैं ना जो, जी जी, अच्छा ठीक है, ओके। यहाँ पे तो डॉक्टर को दिखाया, उसने अपना जिगर का टेस्ट करवाया है और गुर्दों का टेस्ट करवाया है, अल्ट्रासाउंड करवाया है और खून के टेस्ट करवाए हैं, शुगर टेस्ट करवाई है और लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है।
असगर साहब, के बारे में मैं मशवरा लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी जवाब भी ले लेती हूँ लोधी साहब से, लेकिन मैं आपसे दरखास्त भी करूंगी कि जो इनके नंबर हैं ये आप अपने पास लिख लें, सेव कर लें, और इंशाल्लाह मैं अभी पूछ भी लेती हूँ कि लाहौर कब जा रहे हैं लोधी साहब, तो ये है कि आप अपनी तमाम रिपोर्ट्स भी इनको दिखा सकेंगे और इनसे मुलाकात कर सकेंगे। आप क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि मैंने अपने पित्ते का ऑपरेशन करा दिया 2 साल पहले। ये जो कह रहे हैं कि वरम आ रहा है, ये उंगलियों के ऊपर है, अपने गिट्टों के ऊपर इनके से आ रहा है, तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि यूरिक एसिड बढ़ाओ। ठीक है, वो कह रहे हैं टेस्ट कराए हैं मैंने काफी सारे। जी, तो ये खरबूजे का इस्तेमाल करके देखें, ठीक है, उससे इनको फायदा होगा। क्योंकि इनका पिता निकाल चुके हैं ना, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट इनके तमाम क्लियर हैं। तो ये जो वरम या इनके ऊपर जो आ रहा है जोड़ों के ऊपर, ये खरबूजा खाएंगे तो इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा, खरबूजे का खाना ही है वो जो उसका जो जूस भी बना? नहीं, वो तो उस सूरत में आता है कि जिस्म में वरम है, किडनी के ऊपर है, तो इनके तमाम चीजें क्लियर हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा सूजन आ जाती है तो ये हो जाता है। तो आप कह रहे हैं खरबूजे का इस्तेमाल? खरबूजे का इस्तेमाल करें, 1.5 पाव डेली खाएं, अब देखेंगे 2-4 दिन में सही हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। अदरवाइज अगर फिर भी बेहतरी नहीं होती तो आप लोधी साहब से वो नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लाहौर कब जाएंगे ये मैं भी इनसे पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? हकीम लोधी साहब से बात करवा रहे। बात कीजिए समीना। लोधी साहब, मैंने आपसे पूछना था वजन कम करने के लिए। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मैंने हकीम लोधी साहब से पूछना था वजन कम करने के लिए ना कोई मेडिसिन बताएं, कोई घरेलू टोटका बता दें। मेरा वजन ना बहुत ज्यादा है हाइट के लिहाज से ना। अच्छा, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं इधर वजीराबाद से कहूँ, वहाँ से। वजीराबाद से। अच्छा, ये बताएं कि आप एक्सरसाइज करती हैं अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए? खुद कोई कोशिश करती हैं? नहीं, एक्सरसाइज तो नहीं मैं कोई भी करती हूँ। वॉक करती हैं? नहीं। क्यों नहीं करती? इतना टाइम नहीं होता, घर के कितने काम होते हैं, बच्चे हैं उनको संभालना होता है, टाइम ही नहीं होता। अच्छा चलें, ठीक है, राइट, थैंक यू। एक्सक्यूजेस देने के हम आदी हो गए हैं, हमारे पास हर बात का जवाब मौजूद है, हल नहीं मौजूद। जवाब है हमारे पास, हल नहीं है। तो एक्सक्यूजेस हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब दवा बताएं आप। सबसे बेहतर तो ये है कि ये चावल खाना छोड़ दें, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ये अपना आलू बुखारे के 5 दाने ले लें, रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसका शरबत बना के पी लें। शरबत कैसे बनाएंगे? मतलब उसको मसल लें, हाँ, आलू बुखारों को सब गुठलियाँ निकाल के फेंक दें और इसके अंदर ज़रा सा नमक या काली मिर्च ज़रा सी डाल के, या गुड़ डालना चाहें तो गुड़ डालें, चीनी ना डालें, तो उसका शरबत बन जाएगा। 1 गिलास वो डेली पिया करें। 1 साल में इनका वेट बिल्कुल ऐसा आ जाएगा जो चाहेंगे। 1 साल में? 1 साल में होगा। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा है, गर्मियाँ हैं, उससे फायदा उठाएंगे। अच्छा, ओके। और आप कह रहे हैं चावल छोड़ दें? चावल छोड़ दें, चावल मोटापा लाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है कि कुछ लोग रोटी से मोटे होते हैं, चावल से नहीं होते। चावल उनको सूट कर जाता है, रोटी से वो मोटे हो रहे होते हैं। देखिए, अगर रोटी ज्यादा खाई जाए उससे भी होता है। मिसाल के तौर पे 2 रोटी खाएं, खास सूखी रोटी खाएं, उससे भी मोटापा आ जाता है। यही नहीं कि रोगनी चीजें खाएं तो मोटापा आता है, तो उसमें ग़िज़ा थोड़ी कम करके सब्जियों की तरफ आ जाए। राइट, तो उससे भी इतना खाएं कि आपके पेट को पानी की भी जरूरत है, सांस भी लेना है आपने, खाना भी है। तो 3 हिस्से हैं आपके पेट के, उसके हिसाब से आप खाना खाया कीजिए। थोड़ा सा कंट्रोल करें, एक भूख को कम करें अपनी, तो इंशाल्लाह वजन भी कंट्रोल होगा। साथ एक्सरसाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बात करिए? मेरा नाम तैयबा। जी तैयबा, थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मुझे आवाज कम आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तैयबा कहिए। मेरा नाम तैयबा। मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपना वजन बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए मैंने पूछा है कि मैंने बढ़ाना है, खाने के लिए क्या खाऊं? वजन बढ़ाना है आपने? हाँ जी, बढ़ाना है। अच्छा जी, कितना वजन है आपका? मेरा वजन थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा कितना है? 1-2 मार्च कितना वजन है आपका? मेरा वजन ना मसलन के इतना नहीं है, कम नहीं है। अच्छा, आपकी हाइट और उम्र कितनी है? उम्र मेरी 25 साल। अच्छा ठीक है। आप खुश नहीं है अपने वजन से? नहीं, कम है ना वजन। आप खुद खुश नहीं है या लोग आपको कहते हैं कि तुम मोटी क्यों नहीं हो रही हो, पतली दुबली? हाँ, मैं पतली हूँ, मोटी होनी चाहती हूँ। बस ठीक है। ये लोग जो है ना, ये किसी हाल में जीने नहीं देते हमें। एक तो मसला ये है ना। बहुत शुक्रिया तैयबा, गौर से सुनना जो भी हम बात करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मैं तो खुश हूँ, दूसरे खुश नहीं है। देखें, इसकी दुबली होने की एक वजह भी हो सकती है कि बाद इंटरनल प्रॉब्लम होती है बच्चियों को, उसकी वजह से कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकती। एक चीज़।
तो इनका फ्रेम भी होता है, कुछ लोगों के बॉडी इस तरह की होती है, कर्व ऐसे होते हैं बॉडी के कि आप सारी और ये तो लकी लोग होते हैं इनकी, ये तो आप तो बड़ी खुश नसीब है, आप तो उम्र के अगले हिस्सों में भी चली जाएंगी तो आप उम्र रसीदा नहीं लगेंगी। लेकिन ऐसा है ना कि इनके घर वाले नहीं इतने दुबले होंगे जितनी है, तो तभी लोग ये इनको टोकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुबली हैं। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या इनको वो मसला तो नहीं है, अगर वो है तो उसका ट्रीटमेंट का है, और अगर वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो ये लोधी कैप्सूल हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये मोटी हो जाएंगी। किसी और चीज़ को खाने की जरूरत नहीं, खाने से पहले एक सुबह कैप्सूल ले और एक कैप्सूल शाम में। अच्छा, और देखें चंद दिनों में कैसी मोटी होती है। राइट, वैसे आपकी खुशनसीबी है, लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी भी जो है वो असर कर जाता है, हवा भी लगती है, तो आप अच्छा खाएं, खजूर के शेक बना के पिए, बनाना शेक्स पिए, इतनी सारी रब की नेमतें हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है फास्ट फूड की तरफ चले जाएं, आप बर्गर्स खाएं या सोडा ड्रिंक्स पिएं, उनसे बहुत वज़न जल्दी बढ़ता है, लेकिन उनका नुकसान भी है। अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो डेफिनेटली जिस तरह लोधी साहब ने अपनी मेडिसिन सजेस्ट किया, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी ग़िज़ा खाएं जिससे आपको ग़िज़ायत और तवानाई मिल सके। एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक कॉलर भी है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कोई है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ। कहाँ से कॉल करी हैं आप शाजिया? सियालकोट से। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी। बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी डॉक्टर साहब, मुझे ना मोरों का प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से मेरे पिंडलियों में इतनी, एक पिंडली जो है एक टांग, उसमें बहुत दर्द है और पहले तो टांग में ही दर्द था, अब मुझे पीछे कमर और ये ऊपर कंधे, बाजू, ऐसे लगता है मुझे मार मार के किसी ने लटाया हुआ है। बहुत सख्त तकलीफ है मुझे। अच्छा ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। लोधी साहब से आप सुनिएगा ऑन एयर, ये आपको क्या हाल बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इनके लिए ये है कि बेटे आप जो है शीशे के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को देखें कि आपका सर लेफ्ट या राइट साइड तो नहीं झुकता। बाद लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ी गर्दन ऐसे झुका के बात करती हैं। तो इन्होंने जो कहा ना कि लेफ्ट साइड इनके जो है ना, पहले एक टांग में था, फिर दूसरी टांग में भी हो गया, फिर कंधों में भी, कमर में भी हो गया। तो ये सर्वाइकल की वजह से हो जाता है कि अमूमन बच्चियाँ होती हैं वो गर्दन या तो ऐसे टेढ़ी करके बात करती रहेंगी या ऐसे करके। अगर इस तरफ करके बात करेंगी तो इसके जो है ना लेफ्ट पे, राइट पे इनके पेन होगा, और अगर इस राइट तरफ अपना ये गर्दन को झुकाएंगे तो आप कह रहे हैं पोस्चर की वजह से हुआ है? पोस्चर की वजह से ये सिलसिला। ओके ठीक है। और इसके लिए ये अपने आप को सीधा करें, सीधी बैठा करें, मतलब है कि गर्दन ना झुकाएं, या ज़्यादा नीचे झुक के काम करते हैं या सिलाई करती हैं या कोई और भी कढ़ाई वगैरह करती है ना, तो उस पर भी इनको ज़्यादा झुकना पड़ता है, गर्दन को खासकर। लेट के टीवी ना देखें। अच्छा। लेट के किसी अपना पेपर वगैरह या किताब को उसकी स्टडी ना करें, बैठ के जो कुछ पढ़ना। अच्छा, तो आप इनको कोई मेडिकेशन सजेस्ट करेंगे? फिर मैं कॉलर ले लूँ नेक्स्ट। जी, और इसके साथ साथ जो है मेरी मेडिसिन है लोधी ऑस्टियोसफूफ है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो इनकी दर्द, इनके पट्टों में जो घिंचा आया हुआ है, ये जो टांगों में सुनपन आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। ओके ऑलराइट, एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहा? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात करना। बात कीजिए जी। लोधी साहब जी। सर, मैं सऊदी अरब से जुल्फकार बोल रहा हूँ। मुझे शुगर का मसला है। जब मैं चेक कराता हूँ तो वो 450, 350, 400 बताते हैं, मगर मुझे कोई महसूस नहीं है, ना मुझे कोई दर्द है, ना कोई मुझे थकान है, ना कोई पेशाब ज्यादा आता है, कोई मसला नहीं है। ब्लड चेक कराया तो वो डॉक्टर बताता है कि नहीं आपको शुगर। जब मैं मशीन से चेक कराता हूँ तो वो बोल देते हैं 350, 400 बताती है। तो क्या करूँ मैं? बहुत ब्लड में कितनी आती है जब आप ब्लड से करवाते हैं? ब्लड में 123 आती है, वो जो मशीन से चेक कराते हैं तो 350, 400। अच्छा, एक ही मशीन है या 2-3 अलग अलग मशीनों से चेक करवाया? मैं 15 हॉस्पिटल से चेक कराया हूँ तकरीबन। अच्छा ठीक है, राइट। और आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं? मेडिकल अभी शुरू की है, तकरीबन 2 दिन पहले। तो कल रात को चेक कराई थी, तो तकरीबन परसों तकरीबन 1 वीक पहले बताया था उन्होंने 350। तो कल चेक कराया तो 161 थी कल। अच्छा राइट, अभी इनिशियल है। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। लोधी साहब, अभी स्टार्ट हुआ है सिलसिला
और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ना इनको समझ नहीं आ रहा कि सऊदीया से ये कॉल कर रहे थे कि डॉक्टर कहता है कि मशीन कहती है कि शुगर है और ब्लड टेस्ट कहता है कि नहीं है। जी देखिए, इसमें यूरिन में भी हो सकता है इनको हो शुगर, तो इसके लिए ये है कि इन्होंने अभी मेडिसिन नहीं शुरू करी, ये बहुत अच्छा किया। इन्हें चाहिए कि एक तो एक्सरसाइज करें, सबसे पहले तो ये इन्हें चाहिए कि कम से कम 5 किलोमीटर डेली वॉक करें। अच्छा, 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, 20 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर वॉक हो जाती है। अपनी लाइफ के लिए कम से कम आधा घंटा तो निकालना चाहिए ना। सही है। सेकेंड ये है कि ये मेरी मेडिसिन मंगा लें, सीरियस डायबिटीज़, इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इतनी हाई शुगर के बावजूद ये देखेंगे कि इनके जो है ना 150 यूनिट इनके गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। मेरे ख्याल में विद इन 1 मंथ जो है इनकी शुगर लेवल पर आ जाएगी। राइट जनाब, ओके, तो आप इस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपनी लाइफ को मेंटेन करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, और जो मेडिसिन लोधी साहब ने बताई है, मैं एक कॉलर भी शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है जो मुझे करना है कि लोधी साहब जो है वो कराची में जिस तरह ये क्लिनिक करते हैं, आप सब जानते हैं, कराची में हिलाल अहमर हॉस्पिटल है 3 तलवार पर। यहाँ पर लोधी साहब फ्री कैंप लगाएंगे 28 और 29 मई को, 28 और 29 मई को ये हिलाल अहमर हॉस्पिटल में फ्री कैंप लगाएंगे सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए। जिस दिन ये पूरा दिन थ्रू आउट जो इनके टाइमिंग्स है उसमें सिर्फ सोराइसिस के पेशेंट को ये देखेंगे, फ्री मरीजों को देखा जाएगा और उनको मेडिसिन भी दी जाएगी। लोधी साहब ऐसे ही है सब जो जी सिलसिला? बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए मैंने किया है कि लोगों के जहनों में ये है कि सोराइसिस लाइलाज है, और जो माले जो इनका इलाज करते हैं वो भी ये कहते हैं कि सोराइसिस तो कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकता और ये वक्ती तौर से बैठ जाता है, उसके बाद में फिर निकल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो दवा है ये लाइफ टाइम इसको बिल्कुल ट्रीटमेंट सही कर देती है, इसके बाद दोबारा नहीं आती। और चाहे 20 साल से उसको अपना सोराइसिस हो या मतलब ये कि इससे भी ज़्यादा, मेरी 1 साल से पहले सोराइसिस बिल्कुल क्लियर हो जाती है, फिर इसके बाद नहीं निकलती है। अच्छा, और वो मेडिसिन चूँकि महंगी है, बाद लोग जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आप मेडिसिन देंगे और ये सारा सिलसिला। मैं एक कॉलर ले लूं, फिर उसके बाद मैं आपसे जान लेती हूँ इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बात कर रही है? थोड़ा सा लाउड बोलिए। हेलो, मैं नाज से बात कर रही हूँ। जी नाजिया, कहिए। मुझे ना हकीम लोधी साहब से पूछना था, मेरी आँख के नीचे ना फुलजैरी है, थोड़ी सी ना फुलजैरी है। आप समझे इनकी बात? जी जी बस। अच्छा ठीक है। तो और मेरे चेहरे पे ब्राउन कलर के पीली है जो स्किन के अंदर होते हैं, क्या इनका कोई ट्रीटमेंट है इनके पास? ओके ओके, विल डिस्कस इट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी देखिए फ्लेरी का जो है ना, इसका ट्रीटमेंट ये है कि ये बेसनी रोटी का इस्तेमाल मुसलसल करें। क्या होती है? वाइट वाइट जो है निशान आ जाते हैं, बर्स जिसे कहते हैं। तो और दूध का इस्तेमाल करें, इसमें भी ये भी हो सकता है कि कैल्शियम की कमी भी हो। तो एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि ये बेसन की रोटी अगर 3 माह तक खाएंगे तो ये जो है ना निशान खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। अच्छा, 3 माह तक सिर्फ बेसनी रोटी। इसके अलावा अगर कहेंगे तो मैं नुस्खा इनको भेज दूंगा, वहीं पर बनाकर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ। तो वो भी इनके काम। अच्छा, आपने कहा बेसनी रोटी और दूसरा आपने कहा दूध का इस्तेमाल, कैल्शियम की कमी की वजह से। अक्सर लोगों के नाखूनों पर नेल्स में भी वाइट निशान आ जाते हैं, क्योंकि दूध तो हम पीते नहीं है, हम दूध का इस्तेमाल ही नहीं करते। हर उम्र में आपको दूध पीने की जरूरत होती है, सिर्फ बच्चों को नहीं। तो कैल्शियम की कमी की वजह से भी अक्सर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। राइट, वापस आऊंगी सोराइसिस की तरफ कि 28 और 29 मई को जो है हिलाल अहमर कराची हॉस्पिटल में, कराची में लोधी साहब जो है वो फ्री कैंप करेंगे सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए। आप टाइमिंग्स क्या होंगी? आप टाइमिंग मेरे 11 से लेकर रात 9 बजे तक। अच्छा, सुबह 11 से लेकर सुबह 11 से लेकर रात 9 बजे तक है। तमाम लोगों का फ्री जो है ना चेकअप होगा, फ्री मेडिसिन दी जाएगी, और इंशाल्लाह जितने अरसे की मैं मेडिसिन दूंगा उसके बाद वो जो आप देखेंगे कि उनका रिजल्ट जो है ना इतना अच्छा होगा कि वो इस चीज़ मान जाएंगे कि हाँ ये हकीकत में इसका इलाज है। और मेरी मेडिसिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पहले हफ्ते में उनका रिजल्ट देना शुरू कर देती है। और जब भी कोई आता है जो लेके गया, मेरे पुराने जितने भी पेशेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ी से उनके जिस्म सही होता है कि वो भी दुआएं देते हैं, आते हैं। तो मतलब वॉक इन पेशेंट्स उस दिन आप देखेंगे। तो आप अगर कराची से बाहर भी कहीं हैं तो आप कराची आ सकते हैं 28 और 29 मई को कराची में। लाहौर में लोग पूछना चाह रहे होंगे कि क्या लाहौर में फिर आप कब बैठेंगे? नहीं, लाहौर के अंदर नहीं होगा, जो सिर्फ कराची में कैंपिंग है, कराची 2 में दिन आप का। करेंगे। ठीक है, राइट जनाब। सो 28 और 29 मई को है, और उस दिन सिर्फ सोराइसिस के पेशेंट्स को देखा जाएगा। इसके अलावा जितने भी और मरीज हैं उस दिन आपसे ना कॉन्टैक्ट। उस दिन ना। राइट जनाब, ओके जी। सो आप ये जो नंबर्स मौजूद हैं इन पर भी कॉल करके से जो है वो आप इनके एड्रेस को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल का नहीं पता तो वहाँ पर भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? नवाब मैं बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद। जी नवाब साहब कहिए। डॉक्टर साहब को बताना है कि मुझे शुगर है तकरीबन 15 साल। ठीक है। तो अभी जो है ना मेरे पाँव वो मतलब गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं और मुंह खुश्क रहता है। एलोपैथी की मैं दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उससे कभी तो कंट्रोल होती है, कभी बढ़ जाती है। अच्छा। तो ये जो पाँव वाला और टांग में दर्द और पाँव ठंडे रहते हैं, गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं, तो ये वैसे आपकी शुगर कितनी रहती है? शुगर 200, 250, 300। अच्छा, क्योंकि अब 14-15 साल हो गए हैं, यकीनन आपको पता है ये तो खामोश दुश्मन है, अंदर अंदर इंसान को वो कर रहा होता है। ठीक बात। एक्सरसाइज करते हैं आप? एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। राइट, हम बाकी लोधी साहब से जानते हैं। तो सिर्फ डॉक्टर साहब एक मैंने दूसरा ये पूछना था कि उन्होंने लाहौर का माना चुके इधर, तो मैं इनसे फिर मिल सकता हूँ? अगर ये नहीं है तो फिर मुझे काइंडली बता दें, मैं दवाई इधर से ही मंगवा लूँ। ठीक है, हम अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। कोई प्लान है आगे लाहौर आपका? नहीं, लाहौर में कामरान खां होते हैं। कलमा चौक सेंचुरी टावर में मेरा क्लिनिक है, कामरान खां वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ से ये शुगर की दवाई ले सकते हैं। ठीक है। और जो मेडिसिन खा रहे हैं वो मेडिसिन साथ लेके जाएं। बेहतर ये होगा कि अपनी जो मेडिसिन खा रहे हैं उनको 24 घंटे पहले बंद कर दें। उसके बाद फास्टिंग की रिपोर्ट किसी भी लैब से वो और रैंडम की दोनों की रिपोर्टें लेके जाएं और इंशाल्लाह वो दवाई देंगे तो इनकी बेहतरी आएगी। ओके राइट, क्योंकि 15 साल पुरानी शुगर है तो ये कहीं ना कहीं कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, शुगर का इलाज मौजूद है, शुगर के तो पेशेंट मुझे ठीक इस होते बीमारी से हैं। बहुत डर लगता जी है। नहीं, देखिए डरना नहीं चाहिए। देखिए एहतियात करनी चाहिए। जैसे अगर किसी को डायग्नोज होती है कि अभी मुझे शुगर हुई है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे दवा ना दूं, बल्कि इसको एक्सरसाइज की तरफ लगा दूं, वॉक की तरफ लगा दूं। देखिए लोग कहते हैं कि शुगर लाइलाज है, इसका इलाज ही नहीं है। होता ये है कि देखें अगर किसी टेंशन से अब मुझे महसूस है, मुझे टेंशन है या मतलब मुझे वीकनेस महसूस हो रही, मुझे यार दोस्तों ने मशवरा दिया कि अपना लोही साहब अपना शुगर तो टेस्ट करा लो, ऐसा तो नहीं है आपको शुगर हो गई। अब मुझे तो टेंशन तो वैसी थी, जब मैंने शुगर टेस्ट कराया तो मालूम है कि शुगर निकल आई। अच्छा, ये हादसाती तौर पर आर्जी है और उसको क्या करते हैं मालिक जो भी होते हैं वो कहते हैं जब ये दवा अपना खानी शुरू कर दे इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, तो ये अलमिया है। और उसके बाद वो उसको कंटिन्यू दवाई रखते हैं। दोबारा चेक करा के देख ले, और हो सकता है उसको शुगर ही ना हो, किसी वजह से हो गई हो, वजह से जो है वो ऐसा हो गया। और अगर वो छोटी मोटी एहतियात कर ले, वॉक कर ले, तो ठीक हो जाता है। राइट, एक कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? लैया से शमा। शमा बात करिए लैया से। हाँ जी। राइट जी शमा कहिए। रंग साफ करने के लिए, गोरा करने के लिए बोलते हैं आप? रंग साफ करने के लिए, गोरा करने के लिए। अच्छा जी, क्यों गोरा होना चाहती हो शमा? हेलो। हाँ जी। आप तो शमा हैं, आप तो वैसे ही रोशनी देती हैं, आपको गोरा होने की क्या जरूरत है? क्यों गोरा होना है? मेरे घर वाले चाहते हैं थोड़ा सा रंग गोरा हो जाए और भी चाहता। अच्छा ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। ये जो एक दूसरे है ना, ये जो हम लोगों की बातें सुनते हैं, खुदारा मेरी बात को गलत मत समझिएगा, मैं दुबली हूँ, दुनिया चाहती है कि वो दुबला हो जाए। लोग डाइटिंग करते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बेचारे भूखे रहते हैं कि वो पतले हो जाए। लेकिन एक इंसान दुबला है तो दूसरे उसको कहते हैं यार तुम इतने दुबले क्यों है, उसको भी नहीं जीने देते। एक शख्स जो खुश है अपने आप से, उसको कहते हैं नहीं घर वाले नहीं तुम थोड़ा सा गोरा हो जाओ। क्यों हम लोगों की जिंदगियों में जबरदस्ती परेशानियां, टेंशन दे रहे हैं ना बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि शायद बहुत अच्छे फीचर्स हों, बड़े अच्छे उसके खिले खिले नैन नक्श हों, लेकिन हमें बच्ची गोरी चाहिए, बहू भी गोरी चाहिए। आप गोरी पूरा घर का ना जुलूस निकाल गोरी। देखिए असल चीज होता है उसके, देखें फेस जो होता है उसके ऊपर जो नक्श होता है। हाँ। और दूसरी चीज होता है कि उसके जो अपना रहन सहन है मिलनसार हो, खुश अखलाक हो, ये बड़ी नेमत है। जहाँ तक रहा रंग गोरा करने के लिए तो लोधी फेयरनेस क्रीम है, ये इसका इस्तेमाल करेंगे जी। बात आप यहाँ करें, काम आप कर चुके, लेकिन अपना नहीं देखिए मैं तो खुद कहता हूँ कि देखें जो अल्लाह ने जैसा बनाया वैसे ही रहें और धूप से थोड़ा सा बचें। धूप से रहें और मतलब ये कि दूध वगैरह पिया करें और इससे भी रंग का फर्क पड़ता है। लेकिन ये कि अगर फिर भी अगर है बादलों में अगर हम पक्के होते हैं ये, तो उस सूरत के अंदर फेयरनेस क्रीम है लोधी,
उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 1 माह के अंदर इनका रंग तैयार हो जाएगा। राइट। तो शमा, आप लिया में रहती हैं तो आप ये मेडिसिन, ये जो क्रीम है लाहौर से मंगा सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह वो पहुंचा दी जाएगी। कॉलर है हमारे साथ मिसेज इरफान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिसेज इरफान बात कर रही हूँ। मैंने लोधी साहब से बात करनी। बात कीजिए। हाँ जी, दरअसल मेरा बेटा है माशाल्लाह 12 साल का। माशाल्लाह। हाँ जी, तो इस मौसम में तकरीबन उसे ना 4 साल से एलर्जी हो जाती है। सांस में मसला बनता है जब ये कटाई वगैरह का सीजन होता है ना। जी जी। तो हाँ जी, तो इसमें मतलब ये कि उसे रात को खांसी बहुत ज्यादा आती है और सांस नहीं लिया जाता। ओके, आप कॉल कहाँ से करी हैं? जी, मैं फैसलाबाद से कॉल करें। राइट, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मिसेज इरफान, आपकी कॉल का। एक ब्रेक ले लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद आपकी कॉल शामिल करेंगे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, लोधी साहब मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं। और एक कॉलर थी मिसेज इरफान ब्रेक पे जाने से पहले, और उनका कहना ये था कि उनका बच्चा जो है वो उन्होंने कटाई के मौसम का जिक्र किया, कुछ ऐसा वो नहीं, वो कहते हैं अगर कोई खट्टी चीज खा ले। अच्छा, आई थॉट मैंने कहा हो सकता है इस तरह की कोई बात हो जो। सो लोधी साहब, आप क्या कहेंगे, किस वजह से उस बच्चे के साथ इतना सफोकेशन है? पहली चीज तो इन्होंने कहा ना कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो सांस का मसला जहाँ तक है मेरे नॉलेज में कि ये ज्यादातर जो है ना चिकन खाते होंगे, तो चिकन की वजह से जो है नाक का जो है ना गोश्त बढ़ता है। ठीक है। ये जो ब्रायलर मुर्गी खाते हैं जिसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग खाने से बाज नहीं आते, तो इसकी वजह से ज़्यादातर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, नाक का जो है ना गोश्त बढ़ जाता है। अच्छा, सोराइसिस जो बीमारी है ये भी इससे मिलती जुलती है, क्योंकि ये ग़िज़ा अच्छी नहीं है जितनी के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और ख़ारिश होती है, अगर ये वक्ती तौर से ख़ारिश है, जैसे वो खुश्की की वजह से शुरू हो गई, तो वो तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर उसके अलावा भी उसको रहती है तो मेरे पास इसकी मरहम है, उस मरहम को लगाएंगे तो चले 1-2 दफ़ा में ख़त्म हो जाएगी। बशर्ते उसके अंदर कोई बड़ा निशान ना आता हो, जैसे कि इस पे पैर पे आ गया तो इस पाँव के ऊपर भी होगा, काला सा निशान हो जाता है। पहले ख़ारिश होती है, उसके बाद उसको खूब हो जाते हैं, और उसके बाद वो कोई मरहम लगाते हैं, कुछ तो ठीक होता है, लेकिन वो अपने निशान छोड़ देता है जिल्द के ऊपर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसा भी है तो मरहम जो है इसको फौरी इस्तेमाल करनी चाहिए मेरी, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ओके, राइट जनाब। अच्छा लोधी साहब, जहाँ और मसाइल हैं वहीं जो है ये जो आपके जोड़ों के दर्द हैं या आपके कमर के मोहरों के मसाइल हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे लोग बेचारे बड़ी उनकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग तो फिर उनको बड़ी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, दर्द बढ़ता बढ़ता जो है, और हड्डियों के दर्द का जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो औरतों के जितने भी इश्यूज होते हैं, तो इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, जोड़ों में दर्द 2 किस्म के होते हैं, बैकबोन अलहदा है, सर्वाइकल अलहदा है, ये जॉइंट जो है इसका अलहदा है। उनके जो है ना लुआब खत्म हो जाता है, जॉइंट के अंदर टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उनका चलना फिरना दोबर होता है, और उनकी हड्डियां जब आपस में टकराती हैं तो उसमें आवाज़ आती है। तो ये तो हो गया रियल जो जोड़ों में दर्द है। अच्छा, ठीक है। नुमान जद्दा से हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी नुमान, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना है कि मैं जब काम से आता हूँ, रात को सोने लगता हूँ, तो ये कमर में दर्द होती है ऑल टाइम। अच्छा, ठीक है। आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, क्या काम करते हैं आप? मैं काम करता हूँ ये जिप्सम बोर्ड का और डिकोर का काम करता हूँ, सीलिंग वगैरह का। आप समझे लोधी साहब इनकी जी बात? जी, ठीक है। राइट, कुछ और पूछना चाहेंगे आप इनसे लोधी साहब? नहीं, कहीं गिरे तो नहीं थे ये? बस यही पूछना। लोधी साहब आपसे पूछ रहे हैं, आप कहीं गिरे तो नहीं है, कोई चोट, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आपका? नहीं, गिरा तो नहीं, कमर में वैसे दर्द होती है जैसे वैसे ही, या गद्दे की प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं है वैसे। अच्छा, ठीक है। लोधी साहब आपको जो सजेशन देते हैं आप उसे सुनिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नुमान जद्दा से हमें कॉल कर रहे थे। देखिए, अमूमन वहाँ पर जो है ये जो स्प्रिंग वाले जो है ना मैट यूज़ करते हैं, और वो जो है नुकसानदेह होते हैं। ठीक है। कमर के लिए ना वो नुकसान देते हैं। इन्हें चाहिए कि ये सख्त चीज़ पर सोए, और दूसरी लोधी ऑस्टियोसफूफ है, इसका इस्तेमाल करेंगे
तो ये चंद दिन में ही इनकी दवाई, इनकी कमर का दर्द जाता रहेगा। आदत ही नहीं है लोगों को स्प्रिंग मैट्रेस पे सोने की, अब उस पे तखत पर या इस तरह कैसे? देखिए हम ये चीज़ें खुद पैदा करते हैं। दर्द जो होते हैं ना, बाज़ वक़्त आता है ना कि हम ये जो स्प्रिंग को यूज़ करते हैं मैट को, तो इसके अंदर जो है ना अपना खिंचाव होता है और उछल कूद के बैठते हैं, वैसे नहीं आराम से बैठते हैं। तो जितनी स्ट्रेट चीज़ पे सोएंगे, जितनी सख्त चीज़ पे सोएंगे, इनको फ़ायदा होगा। ओके। तो इस वजह से मेरा ये कहना है कि आप ये जो है ना कोई पलाई डाल दें, पलाई के ऊपर गद्दा डाल के ना छोटा सा उसके ऊपर लेटें, तो इनके जो कमर का दर्द ठीक हो जाता है। अगर इसके बावजूद अगर ना हो, देखिए अगर हम फोम के गद्दे पे सोएंगे तो उसमें जो लचक होती है उस लचक से भी जो है ना दर्द, और वहाँ पर एसी का इस्तेमाल बेतहाशा होता है। एसी के बगैर रहते नहीं। अब नीचे तो इनका फोम का गद्दा है या स्प्रिंग का गद्दा गर्म है, ऊपर एसी की हवा चल रही, करवट लेके लेटे हुए, और वो जहाँ हवा लगती है तो फिर सुबह उठते हैं तो कमर को पकड़ते हैं। ठीक है, ये भी वजह इसकी होती है। अच्छा, तो आप उनको कोई दवा कोई सजेस्ट करेंगे? लोधी ऑस्टियोसफूफ है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में बमुश्किल 1 हफ्ता दवा इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, और क्योंकि वो वहाँ है, अब यहाँ से मंगवाना मुश्किल है, कोई टोटका, कोई दवा जो वो अपने आप एसी से दूर हो जाएं, ठीक है, किसी के साइड एक कोने के अंदर लेटे और कमर से लेके पैरों पिंडलियों तक गर्म कपड़ा डालें। ओके, राइट, ढककर जो है वो आप, राइट। एक और कॉलर भी उनको फायदा होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, लाइन ड्रॉप हो गई है। राइट जनाब। सो अक्सर जो है वो एहतियात ही इलाज होती है, और यही बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर आप एहतियात करेंगे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि फिर आपको जाके परेशान होना पड़े। और डॉक्टर जी लो, ये जैसे कोई जोड़ों का मैं बता रहा था कि ये जब लुआब खत्म होता है तो उसमें तो आवाज़ आती है, लेकिन उसके बावजूद भी बाद ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो कहते हैं कि हमसे बैठा नहीं जाता, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, खड़े होते हैं तो बैठ नहीं सकते, बैठते तो खड़े नहीं हो सकते, स्टेयर्स नहीं चढ़ी जाती लोगों से। तो ये भी एक वजह है, मतलब उनके दर्द की वो, लेकिन वो चीज नहीं है जो जोड़ों के अंदर गैप आ गया। अच्छा, वो जो सूजन आ जाती है, इतने फूल जाते हैं पैर, और ये आप सारे आपकी नीज वगैरह, ये भी देखिए वो अगर ये पैरों के अंदर इनकी स्वाइलिंग आ जाती है तो ये तो यूरिक एसिड की वजह से होता है। उसकी वजह से वरम आता है और उसको दबाएं तो मालूम हो जाता है। लेकिन ये पट्टों में अकड़ाव आता है, टांग में आता है, कमर से आता है, तो ये सर्वाइकल की वजह से आता है, बैकबोन से। और उसकी वजह से ये पैरों में आता है, हाथों में भी सुनपना आता है, और भूलने की भी आदत होती है, निगाह भी कमजोर होती है एक जरा सी गलती से, कि वो अपना या तो यूं अपना बैठे हुए हैं, ये जो ज्यादा गर्दन झुकाते हैं। बाद बच्चियों को देखा है कि वो इतनी गर्दन झुकाई होती है और अपना कोई चीज पढ़ रहे हैं, और आजकल तो मोबाइल ने भी गर्दन झुका दी लोगों की, वो ऐसे ही लगे रहते हैं और कोई काम नहीं तो गेम ही खेलते रहते हैं। वैसे हमारे इतने कड़ाव आ गया। अच्छा है ना, किसी चीज ने तो गर्दन तो अब उनके जब गर्दन के ऊपर हाथ रखते हैं ना, बैक साइड के ऊपर, तो मालूम होता है उनकी गर्दन ऐसे आ गई। यहाँ आने से उसकी नस दबती है, T1 T2 मोहरा जो होता है, उसकी वजह से मेमोरी सबसे पहले डैमेज होती है, भूलने की आदत आती है। फिर इनके जो शोल्डर है ये स्टिफ हो जाते हैं, इसमें अकड़ावपन आता है। फिर इनके बाजुओं के अंदर आस्ता आस्ता सुनपना आता है, तो ये 3 उंगलियां इधर लेफ्ट और राइट के, इसमें जो सुनपना आता है और अकड़ाव आना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कमर से होता हुआ ये नीचे टांगों में होता है, और ये मतलब पूरा ये सर्कुलेट कर रहा होता है ये आपकी बॉडी को। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं अदनान बोल रहा हूँ फ्रॉम अटक। कहाँ? अटक से बोल रहा हूँ जी। अदनान कहिए। जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे सर्दियों की धूप से एलर्जी हो जाती है। सर्दियों की धूप से एलर्जी हो जाती है आपको? जी, और पूरे स्किन पे ना छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, जब मैं ठंडे पानी वगैरह से नहाता हूँ तो सब वो ठीक होते हैं। अच्छा, और ये जो गर्मी की धूप है ये आपको इससे नहीं प्रॉब्लम होता? जी नहीं, गर्मियों की धूप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, चले, ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी लोधी साहब। एक फेस क्रीम है, ये लेके जिस टाइम इनके दाने वगैरह निकले उस टाइम लगा के बाहर धूप में निकलेंगे सर्दियों में, तो इनके वो दाने नहीं होंगे और ना इनको वो चिमचमाएगी धूप। अच्छा, वैसे नॉर्मली सर्दी की धूप तो अच्छी होती है, गर्मी की धूप अक्सर लोगों को सनबर्न कर देती है या चेहरे आपके जो है वो खराब हो जाते हैं। जिस तरह आज अगर मैं आज अपने मौसम की बात करूं, अपने शहर के मौसम की बात करूं, तो इतनी तपिश है, इतनी गर्मी है, और आपकी स्किन भी झुलस रही होती है, आपके बाल, जो लोग बेचारे आउटडोर काम कर रहे होते हैं, सुनो तो कोई उनके लिए आप कोई मशवरा, कोई टोटका बताना चाहेंगे किस तरह आप अपने चेहरे को बचा सकते हैं, या आप अपने पानी की कमी हो जाती है, लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मी में? देखिए, पानी का ज्यादा का भी। अच्छा। और मीठी चीज़ों को इतना नहीं यानी इस्तेमाल करें,
दूध दही का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बेहतर है इसके अंदर, तो ये इसमें कमी लाता है। ठंडे मशरूब चलते हुए गर्मी के अंदर नहीं पीना चाहिए। घर में आए, सुकून से बैठें पहले अपना, और उसके बाद में इतना ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, मतलब लाइटली पानी हो। बाद लोग होते हैं यह पानी ठंडा पीना पसंद करते हैं। लेकिन मशरूबात तो हमारा सिलसिला काम करते करते आपने रास्ते में ही मशरूबात पी और ये वो, जिस तरह आप आउटडोर काम करने वाले लोगों के लिए कह रहे हैं ना, जिस तरह तरबूज का शरबत है या आलू बुखारे का शरबत है या सत्तू है या लस्सी है, ये तो बड़ी आम सी आपको जगहों पर ये चीजें तो फायदेमंद है। लेकिन फालसा है, फालसे का शरबत अगर आप गर्मी के अंदर चले गए और जाके आपने पी लिया तो वो बहुत ठंडा होता है, और अगर वो दिमाग पे गर्मी चढ़ गई तो फिर आप ये देखिए कि चंद दिन तक तो बैठा ही रहेगा, उसको नींद ही नहीं आएगी। अच्छा। और बुखार यानी बौरा सा जाएगा आदमी। तो इसलिए कहा गया है कि गर्मी में जाके फौरी कोई चीज़ ठंडी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। घर के अंदर आए, सुकून से पसीना खुश करें, उसके बाद आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें तो नुकसान नहीं देगा। ओके। खुसूसन फालसे का शरबत जो है ना चलते फिरते नहीं पीना चाहिए। अच्छा, फालसे का सीजन भी आ गया है, अब शुरू हो गया है फालसा आना। हाँ, लेकिन लोधी साहब अक्सर बताते हैं, तो मैं भी एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ, वो लोग जिनको इचिंग का प्रॉब्लम है या एलर्जी है या सोराइसिस के पेशेंट हैं, उनके लिए ये फालसा या इस तरह के सिट्रस जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसमें खटास होती है, उसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए तो आप अक्सर सजेस्ट जी, उनके लिए तो पहली फुर्सत में मैं यही कहता हूँ, दवा लें या ना लें, लेकिन परहेज फौरी शुरू कर दें। उन्हें चूंकि मालूम नहीं होता वो हर चीज़ खाते हैं, तो उनको आगाही ज़रूरी है कि बेटे इन चीज़ों से आप परहेज करें। इसके अलावा भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे कोई मूंग की दाल खाता है तो उससे भी उसको इचिंग होती है। अच्छा, इसी तरह से गोश्त से भी होती है, बाज़ को नहीं होती। तो मेरा ये कहना होता है कि आपको किसी भी चीज़ से कोई ऐसी ग़िज़ा खाए कि जिसके खाने से नेचुरली आपको इचिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप देखिए कि मैंने कल क्या चीज़ खाई है, तो उसको एहतियात करें और चंद दिनों के बाद उसे फिर दोबारा खाएं। ओके। ये आजमाने के लिए क्या वाकई इससे मुझे हुई थी या किसी और वजह से। तो अगर उससे नहीं होती तो फिर वो चीज़ खा सकता है, और अगर होती है तो फिर उसको हमेशा उसको अवॉइड करें। डेफिनेटली। अब और वही बात जो बारहा हम डिस्कस करते हैं कि हर मौसम के हिसाब से फल मौजूद हैं, सब्जियां मौजूद हैं, और वो क्यों आती हैं ताकि आप उस मौसम को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें और उसके साइड इफेक्ट से बचा जा सके। अब आप देखें, मेलन का सीजन शुरू हुआ था, तरबूज, खरबूजा, और अब जो है अब इंशाल्लाह आम भी तो आने वाला है। लोग सब कैरियाँ तो आ गई हैं, चटनियाँ बन रही हैं, अचार बनना शुरू हो गए हैं। रमजान में इंशाल्लाह आ जाएंगे आम। इंशाल्लाह रमज़ानों में जो है वो आम ज़रूर आ जाएंगे। आम का इंतज़ार है, फलों का बादशाह है, बड़ा फ़ायदेमंद है। और लोधी साहब तो कहते हैं वो शुगर के मरीजों को आम भी खिलाते हैं, ऐसा है। हालांकि कितना मीठा फल है ये, आप नुकसान नहीं होगा शुगर के मरीजों को? थोड़ा बहुत तो खा सकता है। रमज़ानों के अंदर तो अल्लाह ताला जो है ना रहम करता है, तो कुछ चीज़ खा लेने से तो कोई इतना नुकसान नहीं होता। मैं तो अमूमन रमज़ानों के अंदर शुगर के पेशेंट को कहता हूँ खजूर से रोज़ा अफ्तार। अच्छा जी, राइट। कुछ नहीं होता। अच्छी बात है जिस हवाले से, लेकिन फिर बात वो यही है कि शुगर के मरीज जो है उसकी तमाम इंडिकेशन उसका जो शुगर की रिपोर्ट होती है वो दे रही होती है, उसी हिसाब से आपने जो है वो अपनी तमाम चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो साहब, हम अभी जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करते हैं और आपने सर्वाइकल के हवाले से कहा, तो ये जो मुख्तलिफ अमराज हैं, आपने कहा कि सर्वाइकल का अलग इशू है, जोड़ों के मसाइल अलग हैं, तो डेफिनेटली उसमें फिर एक ये ऑस्टियोसफूफी आप देते हैं या मुख्तलिफ मेडिसिन हैं? नहीं, उसके साथ सर्वाइकल और बैकबोन का मसला है तो उसके साथ मैं कैप्सूल दे देता हूँ। लोधी ऑस्टियोसफूफ का है, लेकिन उसके साथ कैप्सूल भी दे देता हूँ। और अगर जॉइंट का है और मतलब सर्वाइकल का है तो उसके लिए लोधी ऑस्टियोसफूफ है। ओके, राइट जनाब। और मुझे वाइंड अप करना है प्रोग्राम को, और मैं जाने से पहले आप लोगों को बताती चलूँ कि इंशाल्लाह 28 और 29 मई को, 28 एंड 29 मई को कराची में लोधी साहब जो है वो फ्री कैंप लगा रहे हैं सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए, जहां मरीजों को मुफ्त देखा जाएगा और उनको मुफ्त जो है फ्री उनको मेडिसिन जो है वो दी जाएगी। लोधी साहब, हिलाल अहमर जो हॉस्पिटल है उसका एड्रेस बता दीजिए। 3 तलवार पर क्लिफ्टन हिलाल अहमर हाउस है, बिल्कुल कॉर्नर पे, और रूम नंबर 15 है, फर्स्ट फ्लोर पर। ठीक है। यहाँ पर ये 28 और 29 मई को सोराइसिस के पेशेंट के लिए फ्री कैंप लगाया जाएगा, जिसमें न सिर्फ देखा जाएगा बल्कि तमाम मेडिसिन फ्री दी जाएगी। ओके, और गुलशन वाली क्लिनिक का भी बता दीजिए। गुलशन एक बार राशिद मनास रोड पर मीज़ान बैंक के साथ लासानी हर्बल क्लिनिक है,
यहाँ पर 1 से लेकर शाम 5 बजे तक बैठता हूँ और अपना हिलाल अहमद के अंदर 6 से लेकर रात 10 बजे तक। राइट जनाब, थैंक यू सो मच लोधी साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आपकी जो सोच है, जिस तरह आप कर रहे हैं लोगों के लिए, इसमें आपको रब और कामयाबी दे। और आप लोगों से बस यही कहना है, खुश रहें, मुस्कुराते हैं। लोगों की जिंदगियों में ज़बरदस्ती की टेंशन ना डालें कि तुम पतले क्यों हो, तुम मोटे क्यों हो, तुम गोरे क्यों हो, तुम काले क्यों। जो जैसा है उसको वैसे खुश रहने दें और आप भी खुश रहें। यही मैसेज है। कल मुलाकात करेंगे एक और बेहतर टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान।